हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 9 एंशिएंट किंगडम्स ऑफ द साउथ। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। 9.1 हम पढ़ेंगे द शेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज, देन द सातवाहना डायनेस्टी, द वाकाटाकर डायनेस्टी, द चालुक्य डायनेस्टी, द पल्लवा डायनेस्टी एंड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इतना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर, उसमें हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा था, कनिष्का डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी जो डायनेस्टीज़ के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, उसमें हमने नॉर्थ एरिया के बारे में पढ़ा था। मतलब ये जो डायनेस्टीज़ थी, इन्होंने नॉर्थ रीजन्स कैप्चर किए हुए थे। उस ही समय जो साउथ रीजन्स थे इंडिया के, उस पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, द शेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टी। Of the many dynasties in South India, 3 are mentioned in the literature of those time. बहुत सारी डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में, लेकिन 3 डायनेस्टी जिसे मेनली मेंशन किया गया है लिटरेचर में, देवर शेर, पांड्या एंड छोला डायनेस्टीज। These dynasties were in power around the 4th century BCE or even before that. ये जो डायनेस्टी थी ये 4th century BCE में पावर में थी या फिर उससे पहले भी थी। इनके बारे में रामायणा एंड महाभारता एपिक्स में भी मेंशन किया गया है, और इनके बारे में संगम लिटरेचर जो कि तमिल में लिखा गया है, और मौर्य एम्परर अशोका के भी इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है इन डायनेस्टीज़ के बारे में। इन द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, मुजिरिस is mentioned as an important port on the coast of Kerala. एक और जो राइटिंग है जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उसमें मुजिरिस जो प्लेस था उसे एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट मेंशन किया गया है जो कि केरला के कोस्ट पर था। This port was in the Sher Kingdom and was a major center for the export of spices, pearls, precious stones to Rome and Italy and to other countries of the west. ये जो पोर्ट था मुजिरिस, ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट था शेर किंगडम का, और ये मेजर सेंटर था जहाँ से इंडिया के बाहर स्पाइसेस, पर्ल्स और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स रोम से लेकर इटली हर जगह पे जाते थे, और वेस्ट की भी दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे। द पांड्या किंगडम वॉज अ पार्ट ऑफ टुडेज तमिलनाडु। आज का जो तमिलनाडु है, उस समय वो पांड्या किंगडम का पार्ट था। उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड थी हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल्स की। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज मदुरई, और पांड्या किंगडम का कैपिटल था मदुरई। द एंशिएंट किंगडम ऑफ द चोलास ऑक्यूपाइड द रीजन ऑफ तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। जो एंशिएंट किंगडम है चोलास का, वो तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है, उस एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था। नाउ सतवाहना डायनेस्टी। As in the north, after the decline of the Maurya Empire, the local kings in Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka also became independent. जैसे जैसे नॉर्थ में मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, जो लोकल किंग्स थे महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटका के, ये सब इंडिपेंडेंट हो गए थे। मतलब अब ये किसी के राज में नहीं थे, इन्हें कोई भी रूल नहीं कर रहा था। दे एस्टैब्लिश स्मॉल किंगडम्स ऑफ देयर ओन, और इन लोगों ने अपने अपने खुद के अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स स्टैब्लिश कर लिए थे। वन ऑफ दीज वॉज सतवाहना डायनेस्टी।
और इसमें से एक थी सतवाहना डायनेस्टी। प्रतिष्ठान और द प्रेजेंट डे पैथान इन महाराष्ट्र वॉज देयर कैपिटल। और प्रतिष्ठान जो आज के महाराष्ट्र की सिटी है पैथान, वो कैपिटल था सतवाहना डायनेस्टी का। किंग सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। किंग सिमुक जो थे वो सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे। द इंस्क्रिप्शंस इन द नानेघाट केव्स नियर जुनार इन पुणे डिस्ट्रिक्ट bear the names of the important persons of this dynasty। और जो इंस्क्रिप्शंस थे नाने घाट के नियर जुन्नर, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उसमें भी इस डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट लोगों के नाम लिखे हुए हैं। Some of the Satvahana kings were known to write their mother's name before their own। और सतवाहना किंग्स की एक खासियत थी कि वो अपने नाम से पहले अपनी मम्मी का नाम लिखते थे, मदर का नाम लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्रा सताकर्णी, ये वहाँ के किंग का नाम है, आपको एज एन एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑफ द सतवाहना किंग्स गौतमीपुत्रा सताकर्णी इज पर्टिकुलरली वेल नोन। सतवाहना किंग्स में जिसका नाम सबसे ज़्यादा ऊंचा हुआ या जिसका नाम सब जानते हैं वो है गौतमीपुत्रा सताकर्णी। एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है इन अ केव एट नासिक जो इनके काम के बारे में डिस्क्राइब करता है कि इनके जो डीड्स थे, इनके जो काम थे वो बहुत अच्छे थे। इन्होंने गौतमीपुत्रा सताकर्णी ने शाका किंग नाहपाना को भी हराया था। और गौतमीपुत्रा सताकर्णी को डिस्क्राइब किया जाता है एज त्रिसमुद्रा तोया पीत वाहन। और तोया, अब देखिए तोया मतलब होता है वाटर, और इन्हें जो टाइटल दिया गया है उसका मतलब है वन whose horses have drunk the water of three seas। मतलब इतना ब्रेव माना जाता था उन्हें कि उनका नाम ऐसा दिया गया था कि ये वो राजा है जिनके घोड़ों ने तीनों समुंदर के पानी पिए हुए हैं। मतलब हर जगह जाके इन्होंने जंग लड़ी है और जीती है। The three seas are the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean। और जिन तीन सीज की बात हो रही है वो है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। During his reign, the empire of the Satvahanas extended from the river Narmada in the north to the Tungabhadra river in the south। वो जब रूल कर रहे थे उस समय जो सतवाहना डायनेस्टी थी या एम्पायर था वो एक्सटेंड हो गया था फ्रॉम द रिवर नर्मदा इन द नॉर्थ से लेकर तुंगाभद्रा रिवर इन द साउथ तक। द फेमस पोएटिक वर्क गाथा सप्ताशती इन महाराष्ट्री, अ प्राकृत लैंग्वेज वॉज composed बाय द सतवाहना किंग हाला। एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है गाथा सप्ताशती, जो कि महाराष्ट्री लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो कि एक प्राकृत लैंग्वेज है वहाँ का, कॉमन लैंग्वेज है वहाँ का, जिसे सतवाहना किंग हाला ने कंपोज किया है। दिस वर्क प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। और ये जो पोएम है इससे पता चलता है कि सतवाहना पीरियड में वहाँ की जो प्रजा थी उनकी लाइफ कैसी थी, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी। इंडियन ट्रेड इंक्रीज ग्रेटली ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। सतवाहना पीरियड में हमारे कंट्री का ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तेर भोकरदन कोल्हापुर वर रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड। ये कुछ सिटीज़ थी जो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थी सतवाहना पीरियड में ट्रेड की। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड एट दिस प्लेसेस एंड इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज रोम। और सतवाहना पीरियड में ही बहुत सारे आर्टिस्टिक मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के ऑब्जेक्ट्स थे अलग अलग, जैसे कोई
वास होगा या फिर कोई सुंदर पॉट होगा, मूर्ति होगी, पिक्चर होगी, सारी चीज़ें क्रिएट की जाती थी। और जो इंडियन गुड्स थे वो दूर दूर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते थे, लगभग रोम तक एक्सपोर्ट होते थे। सम ऑफ द सतवाहना कॉइन्स carry images of ships. The cave sculptures at Ajanta, Nashik, Karla Bhaje, Kanheri Junnar in Maharashtra were caved ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। और कुछ कुछ जो कॉइन्स मिले थे उनसे ये पता चलता है, सतवाहना पीरियड के जो कॉइन्स मिले थे, कि उसमें शिप्स की भी फ़ोटो थी। और जो केव के स्कल्पचर्स हैं अजंता में, नासिक में, करला में, भाजे, कान्हरी, जुन्नर जो भी हैं महाराष्ट्र में, ये सारे सतवाहना पीरियड में ही बने हैं। मतलब आपने देखे होंगे केव्स हैं, अजंता केव सबसे फेमस है, नासिक में है, कार्ला में, भाजे में, कान्हेरी, जुन्नर, हर जगह जो अलग अलग केव्स हैं ये इस ही पीरियड में बने। जैसे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, चैतन्या गृहा एट कार्ला। नाउ द Vakataka dynasty. The power of Satavahanas began to weaken by the 3rd century CE. सतवाहनास की जो पावर थी, एम्पायर था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, वीक होकर 3rd century CE में। Among the dynasties that emerged after that, the Vakatakas was a powerful dynasties. और सतवाहना डायनेस्टी के बाद जो अलग अलग डायनेस्टीज़ इमर्ज हो रही थी, न्यू डायनेस्टीज़, उसमें से वाकाटाका एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी। इट वॉज फाउंडेड बाय द किंग विंध्याशक्ति, और इसको ओरिजिनेट किया था विंध्याशक्ति जो कि किंग थे, इनसे ही वाकाटाका डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। और इनके बाद इन्हें सक्सीड किया था प्रवरसेन वन ने। After his death, the kingdom of the Vakatakas got divided, और किंग प्रवरसेन वन के बाद जो वाकाटाका किंगडम था वो धीरे धीरे बट गया, दो ब्रांचेस में बट गया था। जो मेन ब्रांचेस थे, द कैपिटल ऑफ द फर्स्ट वॉज नंदीवर्धन नियर नागपुर एंड द कैपिटल ऑफ द अदर वॉज वात्सागुल्म विच इज़ टुडेज वाशिम। तो जिस दो पार्ट में वाकाटाका डायनेस्टी डिवाइड हो गई थी, उसमें से एक पार्ट का ब्रांच था नंदीवर्धन जो आज का नागपुर है, और दूसरे पार्ट का ब्रांच था वत्सलागुल्म जो आज का वाशीम है। प्रवरसेन वन, सन ऑफ विंध्याशक्ति, एक्सटेंडेड द वाकाटाका किंगडम इन द नॉर्थ अप टू मालवा एंड गुजरात एंड इन द साउथ अप टू कोल्हापुर। और विंध्याशक्ति के जो बेटे थे प्रवरसेन वन, उन्होंने जो वाकाटाका किंगडम था उसे एक्सटेंड किया था, मतलब बहुत सारी जगहें जीती थी। और उसके बाद नॉर्थ में उन्होंने मालवा और गुजरात तक अपना किंगडम एक्सपेंड कर दिया था, और साउथ में कोल्हापुर तक वो किंगडम स्प्रेड हो गया था। एट दैट टाइम कोल्हापुर वॉज नोन एज कुंतल, और उस समय कोल्हापुर, आज हम सब सुनते हैं कोल्हापुर, उस समय कोल्हापुर का नाम था कुंतल। वी हैव रीड दैट द गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्ता टू हैड मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू रुद्रसेन टू द वाकाटाका किंग। और हमने गुप्ता एम्पायर में ये पढ़ा था कि चंद्रगुप्ता टू ने अपनी जो बेटी थी प्रभावती, उनकी शादी रुद्रसेन टू से कर दी थी, जो एक वाकाटाका के राजा थे, अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। वाराहदेव, अ मिनिस्टर ऑफ द वाकाटाका किंग हरिसेन, वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। और वाराहदेव जो वाकाटाका किंग हरिसेन के एक मिनिस्टर थे, वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे, वो बुद्धिज़्म मानते थे, इतना पता चला है। अब किंग क्या फॉलो करते थे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई है। केव नंबर 16 एट अजंता वॉज डग एट हिज इंस्टेंस, और केव नंबर 16 जो है अजंता में वो उनके इशारों पर बनाई गई थी, खोदी गई थी।
Some other caves at Ajanta were dug and beautified with paintings during Harishad's reign. और कुछ अलग और भी केव्स हैं अजंता में जिन्हें खोदा गया था और बहुत सुंदर से पेंटिंग करके उन्हें सजाया गया था हरिशेनास जो किंग थे उनके रूल के अंडर. द वाकाटाका किंग प्रावार सेन टू कंपोज्ड सेतुबंध इन महाराष्ट्री अ प्राकृत लैंग्वेज. और जो वाकाटाका किंग प्रावासेन टू थे उन्होंने सेतु बांध जो है वो बनाया था, मतलब लिखा था महाराष्ट्री लैंग्वेज में जो एक प्राकृत लैंग्वेज है. सिमिलरली कालिदासास मेघदूत ऑल्सो बिलोंग टू दिस पीरियड. और हमने कालिदास के बारे में सुना है. कालिदास की लिखी हुई जो मेघदूत है वो भी इस ही पीरियड में बनी थी. The Chalukya dynasty in Karnataka was a powerful one. जो कर्नाटका की चालुक्य डायनेस्टी थी बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी. The kingdom of Kadamba Kalachuri had become powerful after the decline of the Vakatakas. जैसे जैसे वाकाटाका किंग्स का डिक्लाइन होते गया वैसे ही किंगडम ऑफ काडम्बा कालाचुरी ये सारे पावरफुल होते गए. But the Chalukya kings established their dominance over all of them. लेकिन जो चालुक्य किंग्स थे उन्होंने इस छोटे मोटे स्मॉल किंगडम्स के ऊपर अपना डोमिनेंस, अपना जो पावर है वो स्टैब्लिश कर दिया. पुलाकेशिवन established the rule of the Chalukya dynasty in the 6th CE. जो किंग थे पुलाकेशी वन उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया ऑफ चालुक्य डायनेस्टी 6th सेंचुरी सीई में. उनका कैपिटल था बादामी जिसे उसके पहले कहा जाता था वातापी. और जो चालुक्य किंग थे पुलाकेशी टू हैज सक्सेसफुली रिपल्स्ड एम्परर हर्षवर्धनास इन्वेजन. उन्होंने ही एम्परर हर्षवर्धना को हराया था और उनसे उनका किंगडम छीन लिया था. द फेमस टेम्पल्स एट बादामी ऐहोले एंड पातादाकल वर बिल्ड ड्यूरिंग द चालुक्य पीरियड. और जो फेमस मंदिर हैं जो हैं बादामी ऐहोले पातादाकल वो सब भी चालुक्य पीरियड में ही बने हैं. नाउ हम पढ़ते हैं द पल्लवा डायनेस्टी. द पल्लवास वर ऑल्सो अ पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में पल्लवास डायनेस्टी भी एक पावरफुल डायनेस्टी थी. कांचीपुरम इन तमिलनाडु वॉज देयर कैपिटल. और कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है वो उनका कैपिटल था. महेंद्र वर्मा वॉज एन एबल पल्लवा रूलर. महेंद्र वर्मा पल्लवा रूलर थे, मतलब किंग थे पल्लवा डायनेस्टी के. ही एक्सपेंडेड द पल्लवा किंगडम. उन्होंने ही पल्लवा किंगडम एक्सपेंड किया, अलग अलग जगह जीती और एक्सपेंशन हुआ पल्लवा किंगडम का. वो एक प्ले राइटर भी थे, वो प्लेज भी लिखा करते थे. हिज सन नारासिम्हावर्मन रिपल्स्ड द अटैक ऑन हिज किंगडम बाय द चालुक्यास किंग. और उनके जो बेटे थे नारासिम्हावर्मन उन्होंने जो चालुक्य किंग ने अटैक किया था उनके राज्य में उसे रोक दिया था, मतलब उन्हें भी हरा दिया था. पुलाकेशी टू चालुक्य किंग अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है पुलाकेशी टू के बारे में. तो उन्होंने जो अटैक किया था पल्लवा किंगडम में वो उनके बेटे नारासिम्हावर्मन ने रोक दिया था. किनके बेटे? महेंद्र वर्मन के. द फेमस रथा टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर स्कल्प्टेड ड्यूरिंग हिज रेन. और जो फेमस टेम्पल है महाबलीपुरम का वो इनके ही राज्य के जब राज्य था उस समय बना था. ये जो टेम्पल है ये एक ही रॉक से बना हुआ है. द पल्लवास हैड अ पावरफुल एंड वेल इक्विप्ड नेवी. जो पल्लवास थे उनके पास एक पावरफुल और इक्विप्ड मतलब सारे तरह के जो आर्म्स थे वो इनके पास थे. ऐसी नेवी थी इनके पास. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. और इस समय इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ भी अच्छा कॉन्टैक्ट
बन गया था और इंडिया का इंटरनल मतलब कंट्री के विद इन ही और बाहर के कंट्री के साथ भी ट्रेड अच्छा हो गया था। जुआंग चुआंग जो थे उन्होंने कांची विज़िट किया था और ये रिकॉर्ड किया था कि वहाँ पे सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया जाता है और फेयर ट्रीटमेंट दिया जाता है पल्लवा किंग्स के अंडर। नाउ लास्ट टॉपिक, द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। At the height of their power, the dominion of the Rashtrakuta dynasty extended from the Vindhya mountains up to Kanyakumari in the south. जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी उनका जो एरिया था वो विंध्या माउंटेन से लेके कन्याकुमारी इन द साउथ तक फैला हुआ था। उनका जो पावर था वो फर्स्ट स्टैब्लिश हुआ था महाराष्ट्र में बाय किंग दांतीदुर्ग। Then Krishna Raja I had the famous कैलाश टेम्पल carved at एल्लोरा। और फिर इसी समय के जो राजा थे कृष्णा राजा वन, उन्होंने एल्लोरा में एक सुंदर सा कैलाश मंदिर बनवाया। Up to now we have learned about different dynasties that ruled ancient India. In the next lesson we will review social and cultural life in ancient India. तो अभी तक हमने राजाओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने हमारी कंट्री में रूल किया था। अब आगे हम सोशल और कल्चरल लाइफ देखेंगे हमारे एंशिएंट इंडिया की। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।